नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और मैं आज आपको जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैथमेटिक्स आपको जानते होंगे सीबीएसई बोर्ड में दो कैटेगरी में बन गया है। एक है मैथमेटिक्स बेसिक और एक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। मैथमेटिक्स बेसिक का जो कोड है वो 241 है और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो कोड है वो है 041। अच्छा, इसके अब क्वेश्चन पेपर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है 2021 के लिए। उस क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको जो सबसे बड़ा सेक्शन है, जैसे आप जानते होंगे कि हर कोई टीचर अच्छे बच्चों से या सभी बच्चों से एक ही बात कहता है कि अगर आप रिवर्स ऑर्डर में मैथमेटिक्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, तो सबसे बेस्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट उसमें अपने आप हो जाता है। तो इसका जो सबसे लास्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5 और अब इसमें केवल और केवल 3 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 5 मार्क्स होगी, यानी कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक चॉइस इसके अंदर जरूर होगी। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो यहाँ पर लेके आया हूँ। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, चॉइस वाला क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब अच्छा, एक खास इंफॉर्मेशन अब आप सुन लीजिए अच्छे तरीके से कि क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, एग्जाम आने वाले हैं क्या? क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड आपके जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च में भी करा सकता है, आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में भी करा सकता है और मई और जून में भी एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है ना? उसके लिए बहुत सारी चीजें होंगी, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और मैं तो गुजारिश करूंगा बोर्ड से, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिला है, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिली है, और तो इसलिए एग्जाम मई जून में ही होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है वो मेरे आप चैनल पर अपने जो भी आपके सजेशन हो वो जरूर डालें और हम इन सजेशंस को आगे भी भेजेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप देखिए ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी बोर्ड होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो कभी भी अपना जो सेशन है वो खराब नहीं करना चाहते। चाहे आपको रिड्यूस सिलेबस जो 30% हो गया है उसको और भी कम कर दें या पेपर का लेवल और इजी कर दें, लेकिन ऐसा हो सकता है, यानी कि आपको तैयार रहना है मार्च फरवरी मार्च के एग्जाम के लिए। मुझे लग रहा है अभी भी जिस तरीके के मैंने ओपिनियन बहुत सारे लोगों को देखे या बोर्ड के बहुत सारे मैंने सर्कुलर देखे, मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड चाहेगी कि आपके मैथ का पेपर 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो उसकी तैयारी मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। अब लगातार वीडियो आपकी आएंगी मेरी तरफ से, और मैं जो थोड़ा सा वेट कर रहा था उसका रीजन यही था कि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, जितना सिलेबस रिड्यूस होना है वो 100% रिड्यूस हो जाए, वो सब चीज हो जाए। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक और सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय ये बन गया है कि रिड्यूस कौन सा पोर्शन हुआ है। कहीं रिड्यूस में से तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि कई सारे पोर्शन ऐसे रिड्यूस हुए हैं जिनमें से क्वेश्चन देना पड़ सकता है सीबीएसई बोर्ड को, और फिर वो कह सकते हैं ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ये आईक्यू लेवल वाला क्वेश्चन था, बच्चे के कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो आपको तैयारी थोड़ी सी रिड्यूस 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 जो पार्ट है उसमें भी आपको घुसना पड़ेगा। उसका एक मैं बहुत बड़ा अच्छा इलाज बताता हूँ। मैंने बहुत सारी बुक देखी है। एक बुक है जिसका नाम है सुपर 20 और उसके सैंपल पेपर उसने निकाले, और सबसे अच्छा फायदा इन्होंने ये किया है कि ऑल इन वन बुक है ये जो सैंपल पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए है। देखिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, दोनों मैथमेटिक्स के लिए, दोनों हिंदी के लिए, ठीक है ना, और सोशल साइंस के लिए और संस्कृत के लिए ऑल इन वन बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। 3 इसमें सॉल्व सैंपल पेपर दिए हुए और लेटेस्ट जो क्यूरिकुलम सीबीएसई बोर्ड का है पैटर्न क्वेश्चन पेपर का उस तरीके से इसमें दिया हुआ है। यानी कि जो आपके क्वेश्चन जो पार्ट ए में जो सेकंड सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन आपके आएंगे केस स्टडी के बेस पर, उस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीद लें। मेरे साथ आप जरूर बने रहे, मैं आपको लगातार इस तरीके की चीजें कराता रहूंगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। मैं आपकी इस क्वेश्चन को बुक में से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है हाइट एंड। देखिए, पहली बात तो ये निश्चित समझ लो कि ये जो पार्ट है ये 3 चैप्टर इंक्लूड कर रहा है। पहला जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका लीनियर इक्वेशन, या फिर इसके
आपके चॉइस में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये 100% श्योर नहीं होता, लेकिन 99.9% में श्योर हूँ, और इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एक चॉइस आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वो क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो है, और ये क्वेश्चन चॉइस में आएगा या नहीं आएगा ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। चॉइस सरफेस एरिया वॉल्यूम पर भी हो सकती है, चॉइस लीनियर इक्वेशन पर भी हो सकती है, और चॉइस इस पर भी हो सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फटाफट से आपको करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में आपको ये पता होगा, सबसे पहला काम होता है फिगर को करेक्ट बनाना, दूसरा काम होता है 2 राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करना, तीसरा काम होता है सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अटेम्प्ट कर लेना, और चौथा काम एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशन निकाल देना। ये 4-5 पार्ट होते हैं, और पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर फिगर गलत बन गई तो पूरे मार्क्स चले जा सकते हैं, और अगर गलत ट्राइंगल ले लिए या टी रेशियो गलत ले लिया तो भी आपके मार्क्स एक ही रह जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन की फिगर को बनाना बिल्कुल करेक्ट जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मैं भी आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन की फिगर, a man is standing on the bank of a river, observe the angle of elevation of the top of a building of an organization working for the conservation of wildlife. Standing on the opposite bank is 60 डिग्री। ध्यान दो भाई, देखिए ये रिवर है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, और यहाँ से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत मायने आपके लिए यहाँ पर रखेगा। When he moves 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, मतलब इस बैंक से अगर वो यहाँ पर आ जाता है और ये जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर हो जाती है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट बात एक ही समझ लें कि अगर आपने फिगर करेक्ट बना ली तो इस फिगर के हालांकि मार्क्स केवल आधा होता है, लेकिन गलत फिगर का जो मार्क्स है यहाँ पर -4 हो सकता है। फिगर को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनाएं। जरूरी नहीं है बहुत अच्छी ज्योमेट्री इस्तेमाल करें, रफ फिगर चल जाएगी, लेकिन फिगर एक्यूरेट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको करना आता ही होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए होंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ऐसे भी रीजन दूंगा, ऐसे भी क्लू दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी फिगर ये या ये या ये या ये इस तरीके की बन सकती है। तो यहाँ पर इसको आप x मान लीजिए और इसको आप x मान लीजिए, और 2 ट्राइंगल आप ले लीजिए। देखिए पहली बात मैंने बताई थी फिगर का 100% करेक्ट बनाना। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि फिगर के बारे में 2 लाइन लिखना। 2 लाइन आप खुद लिख लेंगे कि ए बी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और पी बी जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर है। उसके बाद में जो तीसरी बात है वो, और जो 2 ट्राइंगल होंगे वो पहला ट्राइंगल होगा हमारा ट्राइंगल ए पी और बी, और टी रेशियो आपको पता होगा tan थीटा चलेगा, और वो होगा ए बी अपॉन पी बी। इस चीज को पहले से डिसाइड कर ले। देखिए हाइपोटेन्यूज से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब या तो परपेंडिकुलर से है या तो बेस से है। इसका मतलब tan थीटा या cot थीटा का टी रेशियो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर चलेगा। इस चीज को पहले से ही डिसाइड कर लेना। और पहला जो ट्राइंगल है उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी है, दूसरे ट्राइंगल जब आप लेंगे तो उसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर tan थीटा लिया है, उसके बाद में हम इक्वल टू h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू आपको पता होगी h अपॉन x, या h की जो वैल्यू होगी वो √3 x हो जाएगी। अब उसके बाद में हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। दूसरा जो ट्राइंगल हुआ a क्यू बी होगा। ध्यान रखना है a क्यू पी मत ले लेना, क्योंकि ट्राइंगल हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि tan 30 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। इस h की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये बात आप जान गए हैं कि 34, 35 और 36 जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क का आने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि एक यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, और यहाँ पर फिगर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बिना फिगर बनाए आपसे क्वेश्चन होगा नहीं।
तो इसलिए फिगर जरूर बना ले। अगर फिगर आपने बना ली तो आपका पूरा आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक जो है वो क्यूब है और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। देखिए ध्यान रखना, ये जो फिगर है ये थोड़ी सी अलग सी फिगर है, इसलिए ये आपके सामने है। जो मैंने फिगर बना दिया है, क्योंकि 3D फिगर है तो 2D बोर्ड पर प्रॉपर नहीं बन पाएगी, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैंने आपने देखा होगा ये पोर्शन रह गया है, ये रह गया है, ये रह गया और ये भी रह गया और ये हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। The base of the block of a cube width as 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो भी आपका है 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपको बताना है फिक्स द टॉप हैज द डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। A base of the block is uh, of a cube with 6 centimeter and hemisphere fixed on the top of the diameter is 4.2। तो यहाँ पर ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर इसका अलग दिया हुआ है और डायमीटर जो हेमिस्फीयर का है वो है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये जो फिगर है वो आपकी कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यानी कि बहुत सारा पोर्शन इसका बीच में से छूटा हुआ है, ठीक है ना। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक सो फॉर्म। देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जल्दी बताएं ये बात आपको प्रॉपर्ली समझ आई या नहीं आई। मैंने पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, इस एरिया को क्योंकि ये कवर हो गया है माइनस कर दिया, और ये जो एरिया है इसको मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर होगा और एरिया ऑफ बेस जो होगा वो पाई ऑफ आर स्क्वायर होगा, और हेमिस्फीयर का जो एरिया, ये वाला जो एरिया है वो आपको पता होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन का करना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसको समझ के जरूर करें, इस क्वेश्चन में गलती अक्सर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है और बुक वालों ने लिया है, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में मार्किंग स्कीम भी आपको दी हुई है कि आपके जो कितने स्टेप है तो उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स है, जहां से गलत हो जाएगा उसके आगे के स्टेप्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है वर्किंग के मार्क्स आधे या एक आ जाए, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और वो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर डिटरमाइन द नंबर 7 times a 2-digit number is equal to the 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of the digit is 3, तो determine the number। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको नहीं बताया जाएगा कि इसे आप लीनियर इक्वेशन से करेंगे या आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो अपने आप क्वाड्रेटिक उसमें बन जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्वेश्चन को आप ठीक तरीके से पढ़ लो, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक पैटर्न होता है, उसे आप ठीक तरीके से समझ लें तो मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है ना। आप इस नंबर की जो 10th डिजिट है उस डिजिट को आप मान लीजिए x और इसकी जो 1st डिजिट है उसको मान लो आप y। तो जो नंबर होगा हमारा वो हो जाएगा 10x प्लस y। ये बात आप 7th 8th 9th से खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसको रिवर्सिंग बना दो, रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो 10y प्लस x होगा, ठीक है। तो यहां तक सबसे पहले आप क्लियरली कर लो। उसके बाद में आप देखिए इसकी कंडीशन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये दी हुई है कि 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर, यानी कि केस अगर हम पहला लें तो 7 टाइम्स आर 2 डिजिट नंबर, राइट, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर obtained by the reversing of the digit, यानी कि 4 और 10y प्लस x। देखिए
इस लाइन पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन आपने लिखा है ये ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का है और ये अकेली जो लाइन है वो बनवाती है, और अगर यहाँ गलती होती है तो आगे का पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है, उसमें मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं मिलते। उसके साथ साथ में अभी आप इसके पीछे मत दौड़िए, अभी आप स्कोर कर लो, सेकंड कंडीशन भी पूछ लो। ये कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर दो बातें बन जाती है, यानी कि जो केस सेकंड है वो ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ऐसा भी हो सकता है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 3। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको दो बार ही करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी आप पहली कंडीशन को मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना, और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं इसको मान लेता हूं, यानी कि पहली कंडीशन को मान लेता हूं कि पहला केस इसका भी सब पार्ट हो जाएगा कि इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो y प्लस 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 70 x प्लस 7y इक्वल टू 40y और प्लस 4x, यानी कि ये x को एक साइड में ले आइए, यानी कि 66x, इसको भी इधर ले जाइए, तो आप बताएं यहाँ पर ये बन जाएगा 33y माइनस का और इक्वल टू हो जाएगा 0। 33 से डिवाइड करिए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कोई इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही है जरूर डिवाइड करिए, अगर नहीं डिवाइड किया तो वो इक्वेशन आपकी जान को बन सकती है, और हो सकता है कि बहुत टाइम ले जाए या गलत होने के चांस पूरे बनते हैं। तो तुरंत ही आप लिखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी 2x। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही इस्तेमाल किया तो। इन्हीं को ट्रिक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, और इसी को मोटिवेशन कहते हैं। जितने अच्छे अच्छे तरीके आप लाएंगे, कैलकुलेशन को जितना स्मार्टली करेंगे, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मैथमेटिक्स में, और कोई मोटिवेशन नहीं होता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो y की जो वैल्यू हमने देखो y इक्वल टू 2 और ये क्या थी y प्लस 3, यानी कि y इक्वल टू 2y प्लस 6, यानी कि y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -6, और ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है दूसरी चीज पॉसिबल है, यानी कि y इक्वल टू 2 ऑफ x। यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 सॉरी 3, और यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो x प्लस 3 होगी, और यहाँ पे लगा दो y इक्वल टू 2x था, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 रखने पर, और ये हमारा नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरे साथ में पढ़ते रहिए, मेरे चैनल के साथ आप अब जरूर रहिए, मैं आपको एग्जाम की डेट्स तक साथ दूंगा, और इसी तरीके से वीडियो को, हाँ देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बता दें ज्यादा से ज्यादा। और मैंने आपको छोटी सी बात बताई भी होगी कि अनअकैडमी पर भी मैं आपको फ्री एजुकेशन दिला सकता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।